अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड एग्जांपल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगर आपने इससे पहले जो दो एग्जांपल्स हैं, मोशन वाली स्प्रिंग के साथ जो मैथ को अटैच किया वो, और बॉल एंड बाउल सिस्टम अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो इजीली देख सकते हैं। साथ साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और आप जो भी माइंड में क्वेश्चन वगैरह टॉपिक्स के बारे में आप उनको क्लियर इजीली कर सकें। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिए, हम इसे बोल देते हैं स्ट्रिंग, जिसमें बोलते हैं रस्सी या धागा वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉब है। एक स्ट्रिंग को हमने एक साइड से हम लोगों ने उसे अटैच कर दिया, दूसरी साइड भी उसको हमने बॉब को अटैच कर दिया उसके साथ। जैसे हम बॉब को देखते हैं, उसकी ये ओ पोजीशन है, ये हमारे पास उसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। ये हमारे पास ए पोजीशन, ये भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये उसकी बी पोजीशन है, ये भी हमारे पास उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। जो इस बॉब की मूवमेंट को हम चेक करेंगे क्या वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अगर वो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। और जब हम देखते हैं जब बॉडी ओ पॉइंट के ऊपर है, इस पर जितनी भी नेट फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, सब का सम किया जाए, उनका समेशन लिया जाए, वो इक्वल टू 0 आता है। जब 0 आएगा तो बॉडी हमारे पास रेस्ट की हालत में हो जाएगी। लेकिन इसमें ये चीज़ देखेंगे, इसमें जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है टी, वो ऊपर की तरफ है, टेंशन भी हमारे पास एक फोर्स होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं तनाव या खिंचाव वगैरह। क्योंकि रस्सी का जो स्ट्रिंग का जो तनाव खिंचाव टेंशन वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो टी की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ हो जाएगी। लेकिन जो वेट जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। वेट भी फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू वो सेम है। दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो जो बॉडी हमारे पास है वो स्टेशनरी हो जाएगी, एज अ रेस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। तब ओ पॉइंट पे जो मेन पोजीशन है, इस पर बॉडी हमारे पास क्या, इस पर बॉडी बेटा हमारे पास क्या आती है, एट अ रेस्ट आ जाती है, एट अ स्टेशनरी पॉइंट आ जाती है। जब जैसे ही बॉडी को उठाकर फोर्स लगाने के बाद ए पॉइंट पे ले जाएंगे, ए पॉइंट पे लेके, जब बॉडी को ए पॉइंट पे ले गए तो इसमें जो टेंशन है वो तो अपवर्ड है ही हमारे पास। लेकिन यहाँ पे एक मेन कंसेप्ट याद करना है सिंपल पेंडुलम का, ये इसका मेन कंसेप्ट है। लेकिन जिस जगह पे जब आएंगे, इसमें जो वेट होगी, इसमें वेट के हमेशा दो कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ लिख देता हूँ, वेट के जो फोर्स है, जो उसके दो कंपोनेंट पैदा होते हैं, कौन कौन से हैं वो, एम जी कॉस थीटा, सेकेंड वन इज एम जी साइन थीटा। दो कंपोनेंट फोर्स के जो वेट, जो मैंने कहा है, जो वेट डाउनवर्ड है, उसके जो कंपोनेंट फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा प्रोड्यूस हो रहा है। जो एम जी कॉस थीटा है वो बेटा इस डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा, सॉरी मैं डब्ल्यू लिख दिया यहाँ पे, ये एम आएगा। तो मैंने एम क्यों लिखा है, क्योंकि डब्ल्यू वेट है, वेट का फार्मूला किसके बराबर है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम जी जब इसका एंगल लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक दफ़ा कॉस थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पे क्या बन जाएगा, वो एम जी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पे बनता है, ये हमेशा साइन थीटा वाई एक्सिस पे बनता है। किसी भी बॉडी की बात करें, जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा होता है वो हमेशा हमारे पास कॉस थीटा बन रहा होता है। तो ये जो हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा। लेकिन जो इस डायरेक्शन में होगा वो एम जी साइन थीटा के तौर पर काम करेगा। एम जी कॉस थीटा ये भी वेट है, फोर्स है, टेंशन भी क्या है, फोर्स। दोनों का इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो फिर जो हमारे पास जो इफेक्ट बन रहा है, जो हमारे पास वो एम जी साइन थीटा फैक्टर है। एम जी साइन थीटा क्या करेगा, यहाँ पे बेटा हमारे पास एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। इसमें दो कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। जो एम जी साइन थीटा है वो किसके तौर पर काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर। जो एम जी कॉस थीटा था, एक्स एक्सिस की वजह से और टेंशन के साथ दूसरे को उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, दोनों को इफेक्ट को कैंसिल किया तो वो ख़त्म हो गए दोनों, टेंशन भी और एम जी कॉस थीटा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा ने क्या काम किया, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम किया। हमने पहले दो टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है।
तो ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पुल करती है या पुश करती है। तो mg जब थीटा क्या करेगा, इस बॉब को ए से ओ पॉइंट की तरफ ले आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास mg साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करेगा, तो क्या करेगा, उस बॉब को ए से ओ की तरफ ले, जब ओ पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, v से लिख रहा हूँ वेलोसिटी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी हमारे पास बेटा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे बॉडी ओ पे आके स्टॉप नहीं होगी। बस पहले जैसे 2 टॉपिक्स में बता चुका हूँ, यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो जाएगा एट अ मीन पोजीशन। इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर बॉडी जिस कंडीशन में है, अगर मोशन में है, अगर या फिर वो रेस्ट की हालत में, तो वो उसी कंडीशन में ही रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। जब बॉडी को ओ से ए की तरफ आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी उसके अंदर मौजूद है, तो बॉडी मोशन की हालत में, तो बॉडी ओ पॉइंट पे आकर स्टॉप नहीं होगी ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को, एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन पे बेटा हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी ओ पे आगे स्टॉप नहीं होगी, वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। तो बॉडी क्या करेगी, फिर ओ से बी की तरफ जाएगी, ओ से बी की जाए। जब बॉडी बी पे जाकर स्टॉप हो जाएगी, उसकी भी रीज़न क्या है यहाँ पे बेटा, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। बॉडी की स्टॉप होने की वजह क्या है हमारे पास यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा बता रहा हूँ, क्या करती है, बॉडी को पुश करती है या पुल करती है, किसकी तरफ, अबाउट मीन पोजीशन। तो अब ये मीन पोजीशन की तरफ उसे क्या करेगी, दोबारा बॉडी को पुल कर लेगी, हम तरफ वापसी खींच लेगी। जब बॉडी इस तरफ वापसी जाएगी, यहाँ पे आप इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टॉप। रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से रुक जाएगी, तो बॉडी रुकने के बाद दोबारा क्या करेगी, बॉडी बी पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ओ से जब ओ पॉइंट पे आएगी मीन पोजीशन पे, तो इसका एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गई। जो इसका साइकिल था, 1 रिवोल्यूशन थी, वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो ओ पॉइंट के बाद ओ से क्या जाएगी आगे, ए से दोबारा बी, ओ पे आ जाएगी। तो बॉडी जब तक मूव करती रहेगी जब तक वो इसके अंदर एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। इसके अंदर एयर फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन वगैरह हो, तो उसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बॉडी मूव करती रहेगी, जो बॉडी रुकने की वजह है, जो उसकी स्टॉप होने की वजह है, वो हमारे पास एयर फ्रिक्शन है, डैम्ड ऑसिलेशन है। इस नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाएगा डैम्ड ऑसिलेशन। उसके अंदर हम डैम्ड ऑसिलेशन को इंशाल्लाह कवर करेंगे। डैम्ड ऑसिलेशन होता क्या है, तो डैम्ड ऑसिलेशन आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें होता क्या, डैम्ड ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास तो उसकी जो वाइब्रेशन पैदा हो रही होती हैं, वो ऐसे ऐसे उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। डिक्रीज होते होते बिल्कुल एंड पे आके 0 हो जाता है। जब वो 0 पे होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा 0 होगा, तो बॉडी भी हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या होती है, एयर फ्रिक्शन जो होती है, जो सरफेस है और उसकी फ्रिक्शन ले लेते हैं हम, जो एयर फ्रिक्शन लेते हैं, जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, उसकी वजह से हमारे पास बॉडी स्टॉप हो जाती है। ये था हमारे पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम था। हमने इस पर देख लिया था, ओ पॉइंट मीन पोजीशन है, ये ए पॉइंट एक्सटर्नल पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। इस पे एम जी बी पॉइंट पे यहाँ पर या ए पॉइंट के ऊपर आकर 2 फोर्सेज पैदा होती हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस से टेंशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम जी साइन थीटा किस पे तौर पर काम करेगा, एम जी साइन जो किस के तौर पर काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस। यहाँ पे भी क्या होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, टेंशन क्या हो जाएगी, ख़त्म। ये जो टेंशन है एम जी कॉस थीटा की वजह से कैंसल, और एम जी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ये हमारा टॉपिक आज का, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, ये मैं रेज कर देता हूँ। अब देखें, बॉडी जो है अब टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन है, तो वो हमारे पास किस में आ जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कैसे, ये उसका फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है, उसके गिर्द मूव कर रही है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन है, तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कर देते हैं। हमने स्टार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, हुक्स लॉ पढ़ा हो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, एफ इज इक्वल टू
माइनस के एक्स, के इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था, लेकिन था वो किसके अंदर, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर था, जब हमने किसी भी मास को स्प्रिंग के साथ अटैच किया होता। अब ये देखें हुक्स लॉ, इसमें डेफिनेशन हम इसकी यहाँ इस डेफिनेशन से कर सकते हैं, इस इक्वेशन से करते हैं। जो टोटल नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional to the displacement and directed towards the mean position। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। या इसके अलावा हम नेट फोर्स, इस यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। ये इसकी लिखने की वजह क्या है, एक्सेलरेशन, उसकी लिखने की वजह क्या, हमने एक डेफिनेट आपको मैंने फॉर एग्जांपल में बताया था, लास्ट में एक हमारे पास चीज़ आई थी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अगर आपको याद हो तो इसलिए मैं आपको कह रहा था आपने पहले 2 एग्जांपल हैं वो हमारे चैनल के ऊपर देख लेनी है, ताकि वो ये 3 एग्जांपल इसकी दूसरे तीनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब वो एग्जांपल 2 देख लेंगे और आपके लिए ये टॉपिक समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलो हम देखते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन किसके, डिस्प्लेसमेंट के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी किसके क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन भी आ गया। तो उसमें नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है, जो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जो ये जी चीज़ है सिंपल पेंडुलम हमें ये शो करवा रहा है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। आज हमने तीसरी जो एग्जांपल थी वो भी कवर कर ली। फर्स्ट जो हमारे पास है, किसी मास को स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाए तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सेकंड इज़ द बॉल एंड बॉल सिस्टम, हमने वो भी डिस्कस कर ली, वो भी थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो हमने लास्ट किया वो हमने क्या किया, सिंपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल आ गई। लेकिन ये पेपर में बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड के लिहाज से यही आता है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर नोट करते हैं। अब इसकी हम कुछ फीचर्स वगैरह हैं, हम उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले हमने उसको टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, अब इसका डिस्कस करते हैं हम टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो टाइम पीरियड था वो टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के था, लेकिन इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो है टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास 2 पाई क्यों है, क्योंकि उसने अपना एक मुकम्मल रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, अपना एक कंप्लीट साइकिल किया। जब अपना साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2 पाई, जो कि जो हमारे पास हमने स्ट्रिंग यूज़ किया जो उसकी लेंथ है हमारे पास वो है एल, तो हम लोगों ने एल यूज़ करी, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास क्या बन गया, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी बन गया। ये हमारा उसका आ गया टाइम पीरियड। अगर नेक्स्ट जो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन की शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि आप इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह लिखें, एस एच एम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर हमारे पास है, कहता है बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। स्टार्टिंग में आपको मैं तब बता देता, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, बॉडी इसके गिर्द मूव करती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, मूव करने का मतलब है कि मुकम्मल और एक सर्कल में मूव नहीं करती, कभी वो मुकम्मल एक कंप्लीट सर्कल मुकम्मल सर्कल नहीं करेगी, बस वो एक पॉइंट के गिर्द मूव करेगी। जैसे ये था ए, ओ से ए तक गई, ए से नेक्स्ट ओ पे वापसी आ गई, ओ से बी पे चलेगी, बी से दोबारा ओ पे आ गई, तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, उसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया, उसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। तो इसमें ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में यही बात कर रहा है, जो बॉडी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तो हमेशा वो क्या करेगी, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करेगी। जब फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करेगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो अब इसका सेकंड पॉइंट है, इस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब हम जो पढ़ के आए हैं उसमें हमने एक चीज़ लिखते हैं, मैं ये लिख देता हूँ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इसकी इक्वेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो एक्स एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट के क्या है बेटा हमारे पास अबाउट द मेन पोजीशन है। जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है अबाउट मेन पोजीशन और नेगेटिव साइन शो कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसका सेकंड फीचर आ गया। थर्ड फीचर हमारे पास क्या कहता है, एक्सेलरेशन विल बी द जीरो एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस बात को देखें, वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हैं, जब बॉडी मीन पोजीशन पे थी तो उसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, जीरो था। कैसे, बॉडी अगर यहाँ से देखते हैं हम लोग चलना मूव किया है, स्टार्ट करना शुरू किया है, जीरो से ओ से दोबारा ए से दोबारा ओ पे आ गई। जब ओ पे आई है तो उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट किया, वहीं पे आके दोबारा स्टॉप हो गई, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो किस जगह पे है, एट अ मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट किस जगह पे जीरो आ रहा है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है तो वो भी हमारा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लिखिए बहुत, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉडी ओ से ए पे मूव किया है तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो गया। इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है। ये अपने हमारे लिए एमसीक्यूज भी है। कहते हैं एक्सेलरेशन है वो किस पॉइंट के ऊपर जीरो होता है, वो कौन सा पॉइंट हमारे पास मीन पोजीशन, और मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन। उसकी यही रीज़न हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंपॉर्टेंट अपनी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। हम यहाँ पे जब बात की थी डिस्कस करते हुए, जब जो हमारे पास मीन पोजीशन है तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम होती है। उसकी वजह क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम किस पे आती है, आगे एट अ मीन पोजीशन। हमने यही बात लिखी है, इस वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आके उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम की होती है, वो होती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर मिनिमम यानी जीरो हो जाती है। लेकिन जो उसकी जो मेन पॉइंट होगा उसके ऊपर जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसकी रीज़न क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये उसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर थे हमारे पास, इसको आप लोगों ने याद करना। इस दो लास्ट 2 पॉइंट में से हमारे पास अक्सर शॉर्ट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है कि कोई भी कहता है 2 या 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन को नोट करें। हम लोगों ने इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद कुछ इसकी डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट पे आती है वो हमारे पास है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होती है, कहते हैं 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। तो जो मीन पोजीशन के गिर्द जो उसका मुकम्मल एक साइकिल होता है, एक जब वो बॉडी अपने मुकम्मल एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो हम उससे क्या बोल देते हैं, उसकी 1 वाइब्रेशन बोल देते हैं। जैसे अगर बॉडी ओ से स्टार्ट की मूव करना, ओ से ए पॉइंट पे गई, ए से दोबारा ओ पे, ओ से फिर नेक्स्ट बी पे, बी से नेक्स्ट ओ पे आ गई, तो इसने जो अपने कंप्लीट वाइब्रेशन जो अपने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया है, अपने एक फीचर वगैरह थे वो हम लोगों ने इसके स्टडी कर ली। अब इसको हम करेंगे, कुछ डेफिनेशन है इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जो हमारे पास वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहता है 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। अब इसमें क्या कह रहा है, कहता है जब भी बॉडी होती है अपना एक सर्कल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अबाउट मीन पोजीशन, तो उससे हम क्या बोलते हैं, 1 वाइब्रेशन बोलते हैं। अब देखिए जब बॉडी पॉइंट ओ से जो मीन पोजीशन से ए पॉइंट पे जाती है, ए से नेक्स्ट ओ पे, ओ से नेक्स्ट बी पे, बी से नेक्स्ट दोबारा ओ पे, जब उसने मुकम्मल रेवोल्यूशन एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है तो वो उसकी हमारे पास कहलाती है 1 वाइब्रेशन कहलाती है। तो ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन कहता है 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी का जो हमारे पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है अबाउट मीन पोजीशन के गिर्द जो अपने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेगी तो हम उसे बोल देते हैं वाइब्रेशन बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। जो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उस बॉडी को जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है हम उसी का बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे भी इस कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो इस बॉडी को, इस बॉब को जो टाइम रिक्वायर्ड होगा तो अपना एक कंप्लीट साइकिल, अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सके तो वो उसका क्या कहलाता है, हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी।
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो कहता है 1 सेकेंड के अंदर जितनी बॉडी जो होती है वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, 1 सेकेंड के अंदर जो बॉडी जो उसकी जो वाइब्रेशन हो रही होती हैं जितनी वो कंप्लीट करेगी तो वो उसकी क्या कहती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर जो बॉडी जो है 1 सेकेंड के अंदर 50 अपनी राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेती है, 1 सेकेंड के अंदर 50 राउंड ट्रिप्स अपनी जो है वो कंप्लीट कर लेती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी बन जाएगी, 50 बन जाएगी। जितनी उसके अंदर राउंड ट्रिप्स होंगी, जितनी उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी, वो ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है हमारे पास ऐसा यूनिट वो है हर्ट्ज यूनिट। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ऐसे यूनिट क्या है, हर्ट्ज है हमारे पास। और जो फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, यहाँ भी देता हूँ रेसिप्रोकल, वो किसका बेटा हमारे पास, टाइम पीरियड का। हम इसको ऐसे भी कुछ यूँ लिख सकते हैं, T = 1/f। जो फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट f से शॉर्ट किया जाता है, टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। तो ये जो उसका फार्मूला ये भी है, T = 1/f, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F = 1/T, ये उसका हमारे पास उसका फार्मूला भी है। और फ्रीक्वेंसी ये होता है हमारे पास 1 सेकेंड के अंदर जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा होता है वो उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और इस रेसिप्रोकल किसका, टाइम पीरियड का। ये अक्सर हमारे पास यही एमसीक्यू आती है, जो टाइम पीरियड हमसे पूछ लेते हैं या फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। तो टाइम पीरियड जो किसका रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कहता है मेन पोजीशन से उसकी किसी भी साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी क्या कहलाती है, हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। देखें अब मेन पोजीशन ये है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बनता है, 0 से A पॉइंट तक, या फिर 0 से B पॉइंट तक। जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसका क्या कहलाता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर इसको आपको मैं इस तरह कुछ वेव की फॉर्म में शो करवाऊँ, ये देखिएगा अभी, ये तो हमने देख लिया उसका एम्पलीट्यूड जो है इस सिंपल पेंडुलम के लिहाज से। अगर इसका हम लोग कोई वेव के लिहाज से देखें, कहते हैं जो ये वाला पॉइंट उसका क्या रहता है, हमारे पास मेन पोजीशन है। कहते हैं जो मेन पोजीशन से तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ तक उसका क्या बन रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जो हमारे पास मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन इधर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर के अंदर, क्योंकि एम्पलीट्यूड हम लोग उसे लेंथ भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है। ये थे उसके कुछ डेफिनेशन थी इस पेपर के अंदर। इन 4 डेफिनेशन में से या 1 या 2 डेफिनेशन लाजमी पेपर के अंदर रहती हैं। ये था आज हमारा आपका टॉपिक, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके माइंड वगैरह में जो क्वेश्चन वगैरह आ रहा है वो हमारे पास कमेंट सेक्शन वगैरह में आप इजीली पूछ सकते हैं। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको इजीली मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।